इंडियन गवर्नमेंट ने हम यूथ के लिए किया ही क्या है। बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की तो इसमें कितने सारे फ्लॉज हैं, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान दिया है? कभी नहीं। और हम लोग भी इतने ज़्यादा अंधभक्त हो चुके हैं ना, तो गिनती के 2 से 3 मुद्दों पे हमेशा वोट देके इन्हें जिता देते हैं। क्या मुद्दे हैं? बस 2 मुद्दे हैं, भक्ति और रिलीजन। लोग इन्हें देखते हैं और वोट देते हैं और इस गवर्नमेंट को हमेशा जिता देते हैं। इस बात को ध्यान से समझना, हमारी इंडिया में लिटरेसी रेट है वो है 74%, अमेरिका में लिटरेसी रेट है 79%। ये दिखने में 5% का डिफरेंस है, लेकिन आप खुद समझो, क्या 5% का डिफरेंस होगा ये? इंडिया में लिटरेसी का मतलब पता है क्या है? जो इंसान पढ़ सकता है और लिख सकता है। बात करें अमेरिका की, वहां पे लिटरेसी का मतलब होता है जो इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, उसको मिला के अपने गोल को अचीव कर सकता है, उसे कहते हैं लिटरेसी। और ये रियल मीनिंग है लिटरेसी का, इंडिया की तरह नहीं। तो ये जो डिफरेंस आपको 5% का दिख रहा है, 5 का नहीं 50% का डिफरेंस है। अब बात करें हमारे इंडियन गवर्नमेंट की ना, तो लोग चाहते हैं हमारा इंडिया आगे बढ़े, लेकिन से पूछो ना इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या किया है, तो लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको खुद पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें बनाई हैं। आज के टाइम में हमारे इंडिया में बहुत कम जॉब्स हैं और क्वालिटी एजुकेशन की रीच भी बहुत कम है। जो यूथ है ना, बिल्कुल डेवलप नहीं हो पा रहा और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। तो इंडियन इकोनॉमी आगे तो बढ़ने से रही, ऐसे कंट्री का भी आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे ही होगी। और पता है सबसे बड़ा फ्लॉस क्या हमारे इंडियन एजुकेशन में, वो है रिजर्वेशन। गवर्नमेंट इसमें कभी काम नहीं करती, क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने इससे छेड़छाड़ करी ना, तो अगली बार इनकी सरकार तो कभी नहीं बनती। अगर आप चाहते हो ना ये सब चीज़ें ना हो, तो भक्ति और रिलीजन के अलावा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें गवर्नमेंट से पूछने चाहिए कि आपने इस सेक्टर में काम किया है कि नहीं किया, उसके बेसिस पे वोट देना चाहिए। अगर इन 2 चीज़ों पे वोट देते रहे ना, तो इंडिया तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी।